एमसीडी के भ्रष्टाचार को खत्म करने की जरूरत है, चाहे नगर निगम हो बिहार में, चाहे वहां एमसीडी। मतलब 200% भ्रष्टाचार में संलिप्त है। पैसे के बगैर कोई काम नहीं होना है, कुछ भी नहीं होना है। या ना हो, बच्चे का मेंटल टॉर्चर कोचिंग करता है। पानी जम जाने की वजह से 3 बच्चों की लाश मिली है सर। आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाजपा का दोष है, भाजपा कह रही है कि दिल्ली की सरकार का ये काम है। अच्छा, एमसीडी वाले पैसा लेके सीवरेज दे देंगे, सब कुछ कर देंगे, भी पैसा लेकर के मकान बना देंगे, सब धंधा एमसीडी वाले करेंगे। तो एमसीडी कल तक किसके पास था? पास नक्शा कौन करता है? और ये कोचिंग जो किनके अंडर में है? कोचिंग की जो स्थिति है, कोचिंग में सिर्फ पैसा कमाने का जरिया हो गया है। ना गुणवत्ता है, ना क्वांटिटी है, बस आपको भीड़ लेते जाना है और भीड़ से कमाते जाना है। तो ये नहीं चलेगा ना, ये स्थिति अच्छी नहीं है। तो जो हालात है इसमें सारे कोचिंग के मापदंड को तय करना चाहिए। सारे कोचिंग और चाहे देश भर में जो कोचिंग है, कोचिंग की को जो क्या उसका कोई मापदंड है कि नहीं, गवर्नमेंट का प्रोसेस उस पर है कि नहीं, गवर्नमेंट उसकी निगरानी करता है कि नहीं, क्या है सीसीटीवी फुटेज से लेके आगे पीछे, और भी जो व्यापक मापदंड हो उसको तय करे। एमसीडी के भ्रष्टाचार को खत्म करने की जरूरत है, चाहे नगर निगम हो बिहार में, चाहे वहां एमसीडी। मतलब 200% भ्रष्टाचार में संलिप्त है। और जितना मन आए पैसा लीजिए, आप उसकी घर लीजिए। रेरा की भी स्थिति वही है, नगर निगम की भी वही है, नगर पालिका की भी वही है। पैसे के बगैर कोई काम नहीं होना है, कुछ भी नहीं होना है। उस परिवार को किसी कीमत पर 1-1 करोड़ रुपया, इंक्वायरी, जो लोग इसमें दोषी हैं उसको सस्पेंड किया जाए और सारे कोचिंग के मानक को तय किया जाए। उसके बाद कोचिंग चले। कोचिंग सिर्फ पैसा कमाने का जरिया ना हो और बच्चे का एक्सप्लॉयटेशन का जरिया ना हो। बच्चे का मेंटल टॉर्चर कोचिंग करता है। सर, नीति आयोग की बीते दिनों बैठक थी जिसको कई राज्यों के सीएम ने जो है बायकॉट किया है और नीतीश कुमार भी बिहार से नहीं गए। उसमें कहा यह जा रहा है, विपक्ष कह रहा है कि नीतीश बाबू जानते थे कि वहाँ क्या बोलेंगे, जब कुछ मिला नहीं बिहार को। तो सही बात है ना, विशेष राज विशेष पैकेज होगा नहीं, तो बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। इसको देखिए ना भाई, कहाँ आप हमको जरा बताइए। बिहार को कुछ मिलना नहीं, यूनिवर्सिटी मिलेगा नहीं। आप जो रूटीन वर्क में है पूरे देश में, बिहार में उस रूटीन वर्क से कम मिला। जो 3 साल पहले पुल की बात हो गई, जो 3 साल पहले रोड की बात थी 2 ठो, बांका के आप विद्युत परियोजना को पिरपैती कर दिए। तो अन्य जगहों पर 1.5 लाख करोड़ रुपया, 2,69,000 करोड़ रुपया आपने दिया यूपी को, और हमको पुराने घोषणा में ही उसको ऐड करके और मार्केटिंग करने लगे 59,000 करोड़ रुपया। अब विशेष राज पर कोई चर्चा होनी नहीं थी। तो आप अपमानित करते हैं ना बिहार की जनता के साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री को। तो उन्होंने अच्छा काम किया कि अपमानित होने से बचे। अब ममता दीदी को तो अपमान कर ही दिया, बेइज्जत कर दिया, जाना नहीं चाहिए था। तो इसीलिए नीति आयोग का मतलब है अब बिल्कुल सरकार की नीति को फॉलो कीजिए और सरकार जो चाहे उसी को बोलिए। सर, पूर्णिया में कल डकैती हुई है, सीतामढ़ी में भी एक युवक को जो है पेट फाड़ दिया गया है। उसका तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट किया है कि बिहार में भ्रष्टाचारी पुलिस जो है गुंडों माफियाओं को बचा रही है। नीतीश सरकार लॉ एंड ऑर्डर में एकदम नाकामयाब है। सर भैया, हम किसी लॉ एंड ऑर्डर लग रहे हैं कि ये लोग सब दूध के दूल्हे हैं, सब महात्मा गांधी है। सब तो अपराधियों को साथ लेके चलते हैं, और अपराधी माफिया, बालू माफिया के बगैर इन लोगों का कोई उपाय है? डेली तो दानापुर से लेके छपरा, सब टाल और दियारा में गोली चलती है, दर्जनों घटना घटती है, और उन्हीं लोगों को दोनों दल साथ लेके चलता है। और जो मंत्री संतरी जाकर के
जाते हैं उन लोगों पर पहले से ही कई बैंक डकैती का आरोप लगा हुआ है, मंत्रियों पर, जो ढेर मंत्री बने हुए हैं। किसी का फलका में केस है बैंक डकैती पर, किसी का कहीं पर है। तो जो लोग बैंक डकैती में मंत्री बने हुए हैं, आप उनसे भी बोलिए, समझिएगा। और अपराधी माफिया जैसे एक पार्टी और नया घूम रहा है, जितना रिटायर भ्रष्टाचारी आईएएस है सबको वो दल में, और जितना माफिया है सबको दल में ला रहा है। तो हम मुख्यमंत्री बना देंगे, सबको प्रधानमंत्री बना रहे हैं, माफिया अपराधी सबको। तो ये जो लोग हैं ना, जो लोग बोल रहे हैं ट्वीट करके, उनको कहिए कि पहले अपने दल में साफ सुथरा करें और अच्छे लोगों को लाए। जातीय आधार पर क्रिमिनल का मूल्यांकन न करें। क्रिमिनल क्रिमिनल होता है, किसी जाति धर्म का नहीं होता है। और क्रिमिनल को जाति के आधार पर तवज्जो और रेस्पेक्ट नहीं मिलना चाहिए। जब तक मंत्री के साथ क्रिमिनल घूमेंगे और पूरे बिहार के जमीन के धंधे में मंत्री, थानेदार, डीएम, एडीएम, सीओ, सीआई और डीसीएलआर इन्वॉल्व रहेंगे और अपराधी उसको तवज्जो देगा, तब तक गोली भी चलती रहेगी, लोग मरते भी रहेंगे, कोई बचने वाला नहीं है।